हेलो दोस्तों, YouTube के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन रिवीजन पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम वीर रस मतलब रस, छंद और अलंकार तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और ये सारे टॉपिक MCQ में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है कि हम कह सकते हैं युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीररस कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अलग परिभाषा से उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से जिस रस की प्राप्ति होती है उसे हम वीररस कहते हैं। जैसे आप दूसरा परिभाषा लिखी हुई है, जब आप उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव व वैचारिक भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब वीररस की निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सजदा शिवाजी संग जीतन चलत है। या वीररस का जय अच्छा एग्जाम्पल है। क्या आप देश का अच्छा दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सुके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात है क्या गर्व में करता नहीं, और मामा दादा निज तात से समर में मैं डरता नहीं। इसका विभाव स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। उद्दीपन युद्ध के बाणों की बात हो रही है यहाँ पे। आश्रय किसका है? नामक वीर का, नायक। जो हमारा नायक क्या होगा? वो वीर होगा। आलम्बन शत्रु है, मतलब इसमें वीर जो होगा शत्रु के हित में कार्य किया जाएगा। अनुभव रोमांच और अनिष्पा संकुरण है। संचारी भाव क्या है इसका? आवेग, हर्ष और रोमांचकता। संचारी भाव इसका है आवेग, रोष और रोमांचकता। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो है भाग, जो क्लास 10 में हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, वो करुण रस है। और इसकी परिभाषा है बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश और इष्ट के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस की उत्पन्न होता है। और जब एग्जाम्पल देते हैं कि जब शोक नामक, इसको स्थायी भाव जो होता है शोक होता है, करुण रस का शोक। जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव एवं वैचारी भाव आदि के पुष्ट होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। आप एग्जाम्पल इसका देखेंगे, मणि खोए भुजंग सी जननी, कड़ सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब मणि खोए भुजंग सी जननी, कड़ सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। करुण रस का एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो। जब दशरथ जी की डेथ हो रही थी तब उनकी तीनों पत्नियां वियोग में क्या कहती हैं कि शोक विकल सब रोहत रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परहे भूमि तल बारह बारा। अब इसके बाद आता है हास्य रस। अच्छा ये भी टॉपिक है, आता है पर में। हास्य रस क्या है? किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव, उत्पन्न वैचारिक भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। मतलब कोई एक काव्य लिखा हुआ है, अगर हम उसको पढ़े और हमको हंसी आ जाए, वही क्या है? हास्य रस। अब इसका एग्जाम्पल लिखा नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, दो ठो बोल देंगे कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। फिर से सुन लीजिए, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। और हास्य रस का हम दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि जैसे जब सूर्य की बारात जा रही थी उस समय का है कि नाना वाहन नाना वेशा, भिसे सु समाज ने देखा, कुंभहीन विपुल मुक्का हो, विनोपत कर बहुपद बाहु। ठीक। अब आते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस शायद तुम लोग में है, पढ़ लेते हैं, क्योंकि तुम लोग में नहीं है सारी ये। लेकिन पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास 10 में टॉपिक नहीं है, तो जो 12th वाले भाई लोग देख रहे होंगे उनके लिए ये श्रृंगार रस भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो जो 10th और 12th जो भी देख रहे हो उनके लिए अच्छी बात है, देख लीजिए। अब इसका परिभाषा देखेंगे, पहले परिभाषा लिखना रहेगा, फिर उदाहरण लिख देंगे। अगर आपको स्पष्टीकरण आता है तो लिख देंगे, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबर कटने वाला नहीं है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब
रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव वैचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसमें दो होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब जब दो लोग जुड़े और प्रेम की भावना उत्पन्न हो तब श्रृंगार रस, जब दो लोग बिछड़े तब वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे एग्जाम्पल में, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहु करे भवनी हंसै दिन कहे नति जाए। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, आश्रय है नायक, आलम्बन है नायिका, उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं, मुस्कान, हाय भाव किम दृष्टि, अनुभव कटाच अतिगन चुंबन। अब संचारी भाव क्या है, लज्जा हर्ष चपलता। ठीक, अब वियोग श्रृंगार की बात होती है यहाँ पे, जहां पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। अब मिलेंगे तो संयोग श्रृंगार, अलग अलग हो जाएंगे तब वियोग श्रृंगार। जैसे हे मृग मृग हो मधुर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। स्थायी भाव है रति, आश्रय क्या है सीता, आलंबन है सीता, उद्दीपन नायक राम की चेष्टाएं, विलाप रुदन, अनुभव है स्तंभ संवेद भवर भंग, संचारी भाव विषाद मोह दीनता। आपको यहाँ पर ये सारे टॉपिक लिखने की कोई जरूरत रहे, लिख देंगे तो व्हाट्सअप गुड, और नहीं लिखेंगे तो कोई जरूरत है नहीं, नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का टॉपिक हमारे क्या है, अलंकार पे आ जाते हैं। पहला हम अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार मतलब जो वर्णों की आवृत्ति बार बार कर दे। जहाँ पर समारोढ़ों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम देख लेंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप यहाँ पे देखिएगा, सृष्टि कर दिएगा। उपयुक्त उदाहरण की प्रथम पंक्ति में रा वर्ण की तथा द्वितीय पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसे आप देखेंगे हर एक वर्ड में क्या है, रा रा आ रहा है, दूसरे में दो वर्ड में प आ रहा है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा रा 4 बार आया है। और पतित पावन सीताराम, पतित पावन में 2 बार प आ रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब यमक अलंकार की बात कर ले। अब यमक का होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। अब जहाँ एक शब्द अथवा शब्दों का समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु अर्थ अलग अलग वहाँ पर हो, जैसे एक शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे ऊंचे घोर मदर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मदन के अंदर रहती है। ठीक, यहाँ पर स्पष्टीकरण, ऊंचे घोर मंदिर वाक्य को 2 बार प्रयोग हुआ है परंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। मंदिर मतलब महल है, मंदिर मतलब पर्वत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। अन्य उदाहरण देख, कनक कनक ते 100 गुनी, मत काता अधिकाय, वह पाए बहराए जाए, वह पखाए बहराए। अब कनक मतलब होता है एक फल है, अब एक कनक का मतलब होता है सोना। एक 100 गुना मतलब क्या होता है, एक लोग है जो खा ले तब बड़ा जाता है, और एक है जो अधिक सोना पी पा जाता है तब बड़ा जाता है। कनक का मतलब होता है सोना। ठीक, अब आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ। जब एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, मतलब कोई भी शब्द हो एक ही बार प्रयोग किया जाए तथा अर्थ 2 से अधिक हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पे 2 बार आएंगे, दोनों का अलग अलग मतलब होगा। एक शब्द 2 बार आता था यमक अलंकार में, लेकिन इसमें क्या होगा, एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन वो उसका 2 मीनिंग आएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानस चून। अर्थ आप देखेंगे, चमक, पानी का अर्थ है चमक तेज, मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, जल चूने के पक्ष में। ठीक, और चरण धरत चिंता करत चितवत चरोर, सुबिरन को खोजत फिरत कवि बिचे चोर। स्वर्ण सुंदर अक्षर कवि के पक्ष में,
स्वर्ण नारी व्यभिचारी के पक्ष में, सोना चोर के पक्ष में। ठीक, सुवर्ण में 3 अर्थ है। ठीक, देखिए अब आती है उपमा अलंकार। ये 10th में आता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर क्या है, जब एक अथवा एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे और देख लीजिए परिभाषा, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। ठीक, अभी पढ़ेंगे। अब पहले उदाहरण देख लीजिए। पीपर पात सरिष मंडोला, मतलब पीपल के पत्ते जैसे हिल रहे हैं वैसे किसका मन डोलता है, हम लोगों का। मतलब पीपल के पत्ते जरा से भी हवा चलती हिलने लगता है, वैसे हम लोग का पढ़ते रहते जरा से भी तक हुई क्या चल रहा है, तो मस्त एकदम बढ़िया वही चल रहा है। अब उपमेय उपमान, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, मन की तुलना हो रही, उपमान जिससे तुलना की जाती है। पीपर के पत्ते से, पात मतलब पत्ता, वो भी किसका, पीपल का। साधारण धर्म जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है। डोला। वाचक शब्द, वे शब्द जिनसे तुलना प्रकट हो, जैसे सरिष, पीपर पात सरिष मंडोला। अब इसकी पहचान क्या है, जब सरिष आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, भांति आ जाए, के जैसे, की तरह इत्यादि वाचक शब्द होंगे तो वहाँ क्या उनसे अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक, अब उदाहरण देख लीजिए, कई सारे हैं। अगर आपको जैसे MCQ में सारे प्रश्न आते हैं, कैसे दे देगा कि हरिपद कोमल कमल से, क्या हरिपद कोमल कमल से। अब ये दे दिया, साइड में कमल लगा दिया, पूछ लेगा या कौन सा अलंकार है, उपमा दे दिया, रूपक दे दिया, उत्प्रेक्षा दे दिया, यमक दे दिया, तो आपको किस पर लगाएंगे, उपमा पर। ऐसे मधुमय अंको सपमज मनोहर, तुम्हारा मुख चंद्र सम है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। आप ये सब देख लीजिए, आपको क्या होगा, ऐसे दे देगा और इसके आगे लिख देगा ऐसे, ये ऐसे लगा देगा कॉमा, अब पूछेगा कि ये कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे, उपमा अलंकार। जहाँ भी ये सारे दिख जाएँ इसको याद कर लीजिए, यही सब आएंगे। तभी लिखा गया है यहाँ पे कि अगर ये चीज़ दिख गए क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अब आगे बढ़ते तो रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान को भेद रहित ढंग से आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होगा। पहचान, रूपी अर्थ निकालने लगा होगा। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, यहाँ चरण कमल मतलब किसके, बंदो हरि राय के, मतलब श्याम के चरण जो हैं वो किसके समान दिखाया जा रहा है यहाँ पे, कमल के। और दूसरा एग्जाम्पल है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग। तीसरा एग्जाम्पल है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बड़े अनेक, शशि मुख पर घूंघट डाले अचल में दीप छिपाए। ठीक, ये सब अगर आपको मिल जाए तो कौन सा अलंकार पे आप टिक करेंगे, रूपक अलंकार पे। ठीक है, भूलिएगा मत मेरी बात को। और 10 और 12 जो भी देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तो है, मेरे आपको 10th के लिए तो महाबाढ़ है ये है। ठीक, अब उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। किसकी, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे पहचान क्या होगी इसकी, मनु मानो आ जाए, जनु जानो, मनहु जनहु। ठीक, ज्यों आदि शब्द आए तो प्रयुक्त कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे चमचमा चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। ठीक, अब बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल ये आता है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया ये वाला एग्जाम्पल। बाकी ये सारा तो पूछा ही जाता है और ये भी पूछा जाता है कम, लेकिन ये वाला जो है अधिक बार ज़्यादा बार पूछा जाता है। क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक, सारे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चौपाई आती है, लक्षण क्या है इसका, मतलब पहचानने का तरीका है इसका, मतलब परिभाषा क्या दे सकते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होती हैं। ठीक, आप जैसे देखेंगे उदाहरण के लिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये उदाहरण है। अब जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध सिए,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आप इसकी पहचान क्या बताते हैं? लास्ट में हमको क्या मिलेंगे? दो ठो गुरु। लास्ट में मिलेंगे दो गुरु। हर वर्ड के लास्ट में क्या मिलेंगे हमको? दो गुरु। अब इसमें अगर मात्राओं को ये जोड़ेंगे, ये कितना मिलेगा हमको? 16। ये कितना मिलेगा? 16। ये कितना मिलेगा? 16। ये कितना मिलेगा? 16। ठीक। और ये जो लाइन की दी जाती है इसका मतलब होता है 1, और जो ऐसे लिख दिया जाता है इसका मतलब होता है 2। ये पहला वाला जो ये है ये लघु कहते हैं, बड़े वाले को दीर्घ कहते हैं। अब दोहा या एक अर्थ सममात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। अब एग्जाम्पल इसका, सतगुरु हम सोच रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का भीजे गए सब अंग। वाह वाह, क्या है। ठीक। अब दोहा के बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो किसका? सोरठा का। अब सोरठा क्लास 10th में है, 12th में भी है, 4 12th में है। अच्छी बात, पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ा सब रहा हूँ, ये 10th और 12th दोनों के लिए है। कोई भी भागे ना कि मेरे को नहीं 10th को पढ़ाया जा रहा है, तो ये 10th और 12th दोनों का है। ठीक। अब लक्षण या दोहे के उल्टा होता है, उसमें 13-11 होगी, इसमें 11-13 होगी। यह भी एक अर्धसमात्रक छंद है। 4 चरण होते हैं इसके, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। अब बंधु गुरुपद केज कृपा बंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुज जासु बचन रवि कर निकर। ठीक। आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक। अब एग्जाम्पल एक बोल देना, अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी लिख सकते हैं कि रहीमन मोही ना सुहाय, अमी पियावत मान बिनु, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरलो भलो। ठीक। अब आती है कुंडलिया, ये 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। लक्षण क्या है? यह एक विषम मात्रक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। आदि में एक दोहा और अंत में एक रोला जोड़कर कुंडलीय छंद बनता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी से अंत होता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण बनता है। रहिए लिटपट कति बिन बरहु दमहु सोए, छाहन बाकी बैठिए जो तरु पत्रा हो, जो तरु पोत्रे हो एक दिन धोखा दे, जा दिन चले बयारी टूटी जाजर तय, कह गिरधर कविराय गए मोहे गहिराय, पाता सब झर जाए तव छाया में रहिए। रोला की बात आती है। लक्षण है यह सब मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले चरण में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और ये 11-13 पे यति होता है। हा? उदाहरण ये काफी ज्यादा आता है। को पाप है पंचित प्राप्त सुनियग मंधावत, बनि बनि बानव वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतक तक तोत त्रिपथक के पतलावत, 9 2 11 हो 3 5 विश्वरावत। इस चीज़ का भी एग्जाम्पल ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसमें जो मात्राएं की हुई हैं वो आप भूल ना पाएँ। तो आज की वीडियो पे यहीं बस इतना ही। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा धन्यवाद। और आप सभी का जो नोट्स है ये वाला ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा आज ही तुरंत। और चैनल अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे पंक्ति भी अच्छे लगे तो बस लिख दीजिएगा। मैं जो बोल रहा था शुरू में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट में ये वाला मैसेज तब सेंड कर दीजिएगा। ठीक, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।